ना, तो यहाँ पे कितना है, 1 रेडियन है। अब इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर तरीका आपको बताया गया उस तरीका से चलेंगे कि सर ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा टोटल कितना बन गया, 180/पाई डिग्री। अब 180/पाई डिग्री से पूरी पता नहीं चल रहा है कि वाकई में कितने डिग्री के आसपास है, 30 है, 45 है, 60 है, किसके आसपास है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 180 का 180 और पाई का मान 22/7 रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर आएगा, बोले अरे सर अभी आप बोले कि पाई का मतलब 180 और अभी आप यहाँ क्या रख दिए 22/7। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझना है पाई के बारे में, पाई के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। पाई के बारे में एकदम अच्छे से समझ लीजिए। पाई पाई आपका 2 तरह से बिहेव करेगा। पाई को हम लोग 2 तरह से यूज करते हैं। अगर पाई आपका ऐसे करके रेडियन है, एंगल के फॉर्म में रेडियन है, तब इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। लेकिन पाई अगर आपका वही सिंपल पाई है तो वही होगा जो हुआ करता था 22/7 और 3.14, ठीक है, 22/7 या तो 3.14, ठीक है बच्चों। तो ये समझ जाइएगा कि जब पाई रेडियन में होगा तब 180 डिग्री लेना है, नहीं तो वही हमको 22/7 लेना है, 3.14, ठीक है। जैसे 5 और 5 डिग्री में अंतर है, 5 डिग्री में अंतर है, उसी प्रकार से पाई और पाई रेडियन में अंतर है, ठीक है। और यहाँ समझो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पाई है उस पे रेडियन है क्या, नहीं, डिग्री आ गया, मतलब सिंपल वाला हो गया, तब इसका मान कितना रखेंगे 22/7। देखो बच्चों यहाँ तक ना किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। जब आप कोई कमेंट करते हैं तो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाओ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, सारे बच्चे 180/पाई से गुना कर देंगे। देखो हम उस दिन में बोले थे कि ऐसा सीखो कि दोबारा तुम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं हो, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे समझो, एक सवाल में पूरा समय, पूरा ध्यान, पूरा एनर्जी लगा दो, ताकि दूसरे सवाल में हमारा समय, ध्यान और एनर्जी बचे, ठीक है। हम लोग वही क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं नहीं है और पूरा साल भर परेशान रहते हैं, पूरा समय देते रहते हैं और शुरुआत में समय नहीं देते हैं। शुरुआत में ही समय देना है, ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किए, 180/पाई से मल्टीप्लाई किए, टोटल यहाँ इतना आ गया। अब पाई का मान रख दिए, अब 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 180 × 7/22, ठीक है। चलो इसको काटा जाए तो ये 2 के टेबल से 11 बार में, 2 के टेबल से 90 बार में, ठीक है। तो टोटली कितना आ गया, गुना करो 9 7 63, 630/11 डिग्री, 630/11 डिग्री आ गया। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, ये तुम्हारा सही उत्तर है, ये तुम्हारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। लेकिन हम लोग डिग्री को क्या करते हैं, ऐसे करके फ्रैक्शन में नहीं रखते, डिग्री को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते। बोलो क्यों, क्योंकि उसको और छोटा करके मिनट और सेकंड में लिखा जा सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली डिवाइड दे करके हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट और सेकंड में। और मैं बता देता हूँ बाबू, आप पूरे यूट्यूब छान मार लेना, जितना तुमको छान मारना छान मार लो। जिस तरीका से हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो तरीका तुमको नहीं मिलेगा, और जगह जो तरीका आपको इससे लॉन्गेस्ट ही मिलेगा। यहाँ पे आपको बस एक भागा लगाना है, एक डिवीजन लगाना है, और उससे आपका टोटली मिनट और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब में इससे आसान तरीका तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। हम पहले भी कई सालों से ये बात चैलेंज बच्चों क्लास में दे चुके हैं, सारे बच्चे सर्च कर करके थक चुके हैं, ठीक है। आ जाओ, कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक भागा आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आप 11 से 630 में भागा लगाएंगे, एकदम सिंपल सा भागा। कितने बार में लगाओगे सर, 5 बार में। कितना आ गया, 55, ठीक है। देखो यहाँ 13 आ गया, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, ठीक है। 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, है ना, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये कट्टम कुट्टी हो गया, 0 उतर गया। अब कितने बार में, 7 बार में, 77, ठीक है। अब कितना आ गया, 3। अब कहानी खत्म। अब देखो भागा नहीं लगेगा, भागा नहीं लगेगा, यही की बात सीखना है। यहां तक हमने कोई जादू वाला काम नहीं किया है, यहां तक कोई जादू वाला काम नहीं, यहाँ से सारे बच्चे कर सकते हैं, सारे शिक्षक कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। यहाँ के बाद ही सीखना है, क्या सीखना है, सुनो, यहाँ के बाद क्या सीखना है कि बच्चों अब यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंगल को डेसिमल में नहीं रखना है, मिनट और सेकंड में रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ डिग्री लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे। और जैसे डिग्री लगाएंगे ना, बात को समझो, जैसे डिग्री लगाएंगे
जैसे ही डिग्री लगाएंगे रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे। क्यों? ये बड़ा अद्भुत बात हो गया सर। अब तुम लोग को जो बताने जा रहे हैं ना, वो तुम लोग बहुत ही रेयरली बच्चे जानते होंगे। आप जब 10वां क्लास में थे, आपके सर कहते थे भागा लगाओ, जी सर लगा दिए। बच्चों पॉइंट दशमलव बिठाओ, बिठा दिए। अब बाबू यहाँ जीरो बिठाओ। बाबू यहाँ जो जीरो बिठता था, अगर यहाँ जीरो लगाते थे तो यहाँ फिर जीरो बिठाते थे। ऐसा क्यों? कोई पूछा? कभी नहीं पूछा। क्योंकि 10वां क्लास में दिमाग हम लोग का खुला हुआ नहीं रहता है, बस सीखने पे ध्यान रहता है। क्या कैसे क्यों हो रहा है उससे कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे बचपन में क्या सिखाया गया था तो सवाल किए थे क्यों सिखाया जा रहा है, नहीं। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं ये क्यों सीख रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये कैसे यूज होगा, इसका सारी बातों का ध्यान रखते हैं ना। अब यहाँ देखो, जब बचपन में हम लोग इस प्रकार के डिवीजन लगा रहे थे तो पॉइंट बिठाते थे। बाबू पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है ना, वो 10 गुना घट जाता है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो 10 गुना घट जाता है, इसीलिए रिमाइंडर में 10 से गुना किया जाता है। इसीलिए रिमाइंडर में 10 से गुना किया जाता है। और यहाँ पे देखो, आपके सर जो हैं आपको ऐसे करके सिखा सकते थे कि 10 से गुना करो, लेकिन उससे ज्यादा आसान उनको क्या लगा सिखाने में कि बाबू जीरो बिठा दो। बात समझे? उसी प्रकार से अगर यहाँ एक जीरो बिठा देंगे तो उसका वैल्यू 100 गुना घट जाएगा। इसलिए रिमाइंडर में हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, इसलिए डबल जीरो आता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अब ये डिग्री है, डिग्री यहाँ बिठा चुके हैं। अब डिग्री के बाद जो भी लिखेंगे वो लिखाएगा मिनट में। किसमें लिखाएगा? मिनट में, जिसका वैल्यू 60 गुना घट जाएगा। इसलिए रिमाइंडर में 60 से गुना करते हैं। बात एकदम सीधा है कि जब भी मिनट डिग्री बिठाएंगे रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे, और डिग्री के बाद क्या बिठाएंगे? मिनट, तो फिर रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे, और फिर क्या बिठाएंगे? सेकंड, तो फिर रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे। सीधा सी बात है कि जब जब यहाँ हम साइन लगाएंगे, कहाँ? वहां पे कोशिएंट में ना, जब जब हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे डिग्री का, मिनट का, सेकंड का, तब तब रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे। छोटी सी बात है, ठीक है। अब बाबू जब 60 से तुम गुना किए तो ये तुम्हारा पूरा कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180। फिर नॉर्मली भागा जैसे देते आ रहे थे वैसे देते चलो। यहाँ छोटा सा पॉइंट पकड़ लो, नहीं तो इसको बनाने का जो दूसरा तरीका वो और महंगा है, आप यूट्यूब करके देख लेना। क्या पॉइंट पकड़ना है कि सर जब भी डिग्री बिठाएंगे, जब भी मिनट बिठाएंगे और जब भी सेकंड बिठाएंगे तो हम 60 से क्या करेंगे? नीचे गुना करेंगे। किसमें? रिमाइंडर में। सर 180 आ गया ना। आप कितने बार में लगाएंगे छोटू? एक बार में। कितना? 11। एक बार में कितना? 11। ये 7 उतर गया, ये कट गया, 0। अब कितने बार में? 6 बार में। कितना? 66। कितना? 66। कितना बच गया? 4। और यहाँ कितना? 1 ना, सॉरी 4, यहाँ कट्टम कुट्टी, ठीक है। अब देखो फिर से भागा नहीं लगेगा, तो बाबू यहाँ पे मिनट के बाद क्या बिठाएंगे? मिनट के बाद क्या बिठाएंगे? तो मिनट, सॉरी डिग्री के बाद क्या बिठाएंगे? मिनट। क्या बिठाएंगे? मिनट। अब यहाँ क्या बिठाएंगे? मिनट। अब मिनट जैसे बिठाएंगे तो बाबू फिर वैल्यू इसका किस में लिखाएगा? सेकंड में, जो कि वैल्यू 60 गुना घटेगा। तो फिर रिमाइंडर में 60 से गुना करेंगे। 60 से जैसे गुना करोगे बच्चों, ये हो जाएगा 240। कितना हो गया? 240। कितना हो गया? 240। ठीक है। अब समझो, वापस से नॉर्मली भागा फिर से शुरू करेंगे। 2 बार में लग जाएगा ना। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ 2 कट्टम कुट्टी, 0 उतर गया। अब कितने बार में? अब 1 बार में। अब कितने बार में? 1 बार में। कितना? 11। कितना बच गया? 9 कट्टम कुट्टी। अब भागा नहीं लगेगा ना। अब भागा नहीं लगेगा तो फिर क्या बिठाएंगे? मिनट के बाद सेकंड, और फिर यहाँ 60 से गुना करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, सेकंड के बाद कुछ होता नहीं है तो सेकंड के बाद भागा नहीं देंगे। सेकंड तक पहुंच गए, कहानी खत्म। इसका मतलब टोटली भागा में 2 बार साइन बिठाते हैं, डिग्री और मिनट, और 2 बार 60 से गुना करते हैं। किसमें? रिमाइंडर में। क्योंकि सेकंड का जब साइन बिठाते हैं तो आगे गुना प्रोसीड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेकंड के बाद लेने को मतलब नहीं है। हालांकि इसके बाद भी हम थोड़ा सा ले सकते हैं, और देखेंगे कि अगर वहां वैल्यू 60 से ज्यादा आएगा, अगर यहाँ मान लो कि 65 आ गया, 70 आ गया, 61 आ गया, तो सेकंड का एक मान बढ़ा देंगे। जैसे अभी 21 दिख रहा है तो 22 कर देंगे। लेकिन सुनो, डिग्री के कंपेयर में सेकंड बहुत छोटा हो जाता है, तो लास्ट डेसिमल जो होता है 1-2 अंक इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो टोटल आंसर आ गया, कितना आ गया? 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। यहाँ पे हम लोगों ने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं सीखा, बल्कि हम एक सिंपल सा एक भागा सीखा। जिस बच्चे को भागा समझ में आ गया होगा वो बना देगा, वो बना देगा। ठीक है, चलो।